साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान भोलेनाथ का हाथ उनके सिर पर बना रहे, माँ लक्ष्मी धन वर्षा करती रहें, ऐसी मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। मेरे प्रिय साथियों, आज बहुत दिनों बाद आपका एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आपको रोज़ वीडियो नहीं भेज पाता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश करूँगा कि नई नई जानकारी, नए भविष्य के बारे में आपको बताता रहूँ। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से चल रहा है, वैसे ही आपका जीवन का पहिया भी घूम रहा है। लिखा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में बहुत बड़ा यूटर्न आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। ऐसा क्या हो सकता है? साथियों, बहुत दिनों से आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य की समस्या और सबसे बड़ा समस्या ये रही कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाए। मानव अगर माइंड से स्वस्थ है, एक बार को शरीर से अस्वस्थ है और माइंड से स्वस्थ है तो भी काम चल जाता है, लेकिन शरीर से स्वस्थ है और माइंड से अस्वस्थ है तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल कम लोग ही माइंड से स्वस्थ हैं, कोई न कोई समस्या लगी रहती है और आपके जीवन में तो बहुत दिनों से समस्याएं चल रही हैं। ऐसी दशा हुई है, कई वर्षों से आप सुकून में नहीं रह पाए, तो अब आगे क्या होगा, चर्चा इस विषय की है। साथियों, समय की माने, ग्रह नक्षत्रों की माने तो आपका जीवन एक नए मोड़ पर जा रहा है। एक ही ग्रह में एक ही घर में कई कई ग्रह, यानी 5 ग्रह इकट्ठा जमा बाड़ा बना रहे हैं। ऐसा आपके जीवन में पहली बार हो रहा है, कई वर्षों बाद हो रहा है। तो ये जब 5 ग्रह एक ही घर में बैठ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो उथल पुथल होगी, ये निश्चित है। अब क्या होगी, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हेल्थ के बाद वेल्थ, फिर सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन और लाइफ कैरियर, सभी के बारे में बताते हैं कि ये जो 5 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं एक ही घर में, ये आपके जीवन में हेल्थ संबंधी क्या इशू ला रहे हैं। साथियों, अगर आपने दिनचर्या बदल ली, अगर आपने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिए तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा होता है, ग्रहों का तो असर पड़ता ही है, लेकिन अगर आप माइंडली फिट हैं और थोड़ा संभल के चले तो ग्रहों का कुप्रभाव दूर हो जाता है। दूर तो नहीं होता है, कम हो जाता है। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा अपने को परिवर्तित कर लें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कर लें, अपने खान पान में परिवर्तन कर लें, फिर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा।
अब दो तरह का स्वास्थ्य होता है। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में तो बता दिया मैंने। मानसिक स्वास्थ्य कैसे सही करेंगे, इसके लिए आप ध्यान क्रिया करें। जो आपके इष्ट हों तो सुबह शाम बैठकर उनका ध्यान लगाएं और ये ध्यान इतना परिपक्व कर लें तो आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। देखो, मैं बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ कि ये संसार है और संसार संशय से भरा हुआ है और ये तो ऐसा ही रहेगा। आज आपके मन के काम सभी हो जाएं तो कल फिर नई समस्याएं आ जाएंगी। तो आप ये सोच लें कि समस्याएं प्रभु का दिया हुआ प्रसाद हैं और प्रभु की शरण में चले जाएं। सुबह शाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान क्रिया करें, योग करें, निश्चित ही आपको मानसिक स्वास्थ्य लाभ होगा। आगे ग्रह नक्षत्र तो बदलते रहते हैं, लेकिन ये आपका काम है, आप इतना कर सकते हैं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। साथियों, आगे चर्चा करता हूँ वेल्थ के बारे में, धन के बारे में। धन से आप खूब दुखी रहे, खूब परेशान रहे, कर्ज की स्थिति आ गई। व्यापार धंधे चलना चाहिए उस गति से नहीं चले, खर्च ज़्यादा हुआ, आमदनी कम हुई। और जब खर्च ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है तो समस्याएं तो आती ही हैं। अब आपका समय बदला है ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, तो आमदनी ज़्यादा होगी और खर्चे कम होंगे। ठहराव आएगा आपकी आमदनी में, ये बात समझ लें आप। और फिर वही कहूँगा कि थोड़ी अपनी भी कृपा करें। अपनी कृपा क्या है कि मानसिक रूप से शांत होकर धन की बर्बादी न करें। मानसिक रूप से शांत हों, पहले सोचें कि पैसे का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये मेरा सदुपयोग में लग रहा है या दुरुपयोग में लग रहा है। ज़्यादातर पैसा अपना सदुपयोग में लगाएं, दुरुपयोग में नहीं, तो निश्चय ही धन का संचय होगा। और धन का आगमन तो शुरू हो चुका है, आपको दिखाई देने लगेगा कि कहाँ से कैसे धन आ रहा है। अभी हाथ में नहीं आ रहा है हालांकि, लेकिन दिखाई देने लगा है, तो आएगा, निश्चित आएगा। ऐसे ग्रह नक्षत्र बन चुके हैं आपकी कुंडली में। तो साथियों, इसी क्रम में व्यापार धंधों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, नौकरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यापार धंधे आपके गति पकड़ेंगे, अब जो रुके हुए थे चलने लगेंगे, ऐसे सुयोग बन रहे हैं। नौकरी कुछ लोगों की तो चली गई, कुछ लोगों की प्रमोशन नहीं हुए, कुछ को पैसे नहीं मिले, तो इन सभी समस्याओं का अंत है। अभी जिनकी चली गई उनकी दोबारा मिल सकती हैं, प्रमोशन के योग हैं। बॉस से जो अनबन रही उनसे संबंध मधुर होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, कुछ कर सकते हैं। साथियों, एक बहुत बड़ा चैप्टर है लव लाइफ का। लव लाइफ के बारे में चर्चा करें तो आपको लव लाइफ में भी ठहराव नहीं मिला, आपके मन को शांति नहीं मिली। सामने वाले ने तड़प दी, यातनाएं दी, परेशानी दी, मानसिक तनाव दिया, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र ही सही नहीं थे। जब ग्रह नक्षत्र सही नहीं होते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसा हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। साथियों, आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र बताने जा रहा हूँ कि आज के समय में सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है।
तो सच्चे प्यार की खोज करने के लिए या सच्चा प्यार पाने के लिए मैं तो ये कहूँगा अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। सामने वाला जैसा चल रहा है उसका जवाब उसी भाषा में दें, ज़्यादा बेहतर होगा। आपने किया क्या है कि आपने सामने वाले से इतना सच्चा प्यार किया कि वो आपकी कमज़ोरी जान गया कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर भी आप रो रो के उसके पीछे पड़े रहे या पड़ी रहीं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कहने से फूल नहीं खिलता, कहने से दीप नहीं जलता, हंसने से फूल नहीं खिलता, रो रो कर प्यार मांगने वालों प्यार मांगे से नहीं मिलता। ये अंतरात्मा की आवाज़ है, अंदर से पैदा होता है, ये दोनों तरफ से होना चाहिए, तभी सफल हो पाता है। आप मतलबी लोगों से सावधान रहें, सामने वाले की परख करें, ये कैसा है, जो आपको छोड़ के चला गया या आपको छोड़ना जा रहा है, उसके पीछे कतई नहीं भागें। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा। अक्सर होता क्या है कि सामने वाला एक को छोड़ के दूसरे के चक्कर में पड़ जाता है और जो पहले वाला होता है उसकी भावनाओं से खेलता है, उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो इसमें गद्दारी करता है, जो किसी की भावनाओं से खेलता है, जो सच्चे प्यार का तिरस्कार करता है, वो जीवन में कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। ये मेरा दावा है। उसको भी वैसा ही होगा, उसके साथ में उससे भी ज़्यादा होगा, उसका हाल खराब होगा। परमात्मा साक्षी है, परमात्मा सबको देखता है। आपकी रात की नींद हराम की है किसी ने, आप तकिए में वो देख के रात रात पर रोए हैं या रोई हैं, तो ये दिल की पुकार परमात्मा ने आपकी सुन ली है और आप चाहेंगे कि उसका ये हो जाए, परमात्मा इसका ये कर दे, तो मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसे लोगों का महापतन होगा। आप तो उसको क्षमा कर सकते हैं या कर सकती हैं, लेकिन परमात्मा उसको कभी माफ़ नहीं करेगा और तगड़ी से तगड़ी सज़ा देगा। किसी की वफ़ा का कदर करना, किसी की वफ़ा की कदर न करना, भगवान की वफ़ा का कदर नहीं करना है। साथियों, मेरी बात आपके दिल को छू रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों, मैं आपके दिल को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहता हूँ, माफ़ करना। आगे फिर मिलूँगा नई वीडियो में। चलते चलते एक बात बता दूँ आपको कि आप प्यार में सफल नहीं हैं, आपको नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, व्यापार धंधे सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, आर्थिक तंगी है, कर्ज की स्थिति है, तो मैंने इसके लिए एक उपाय तलाशा है। काले घोड़े की नाल का छल्ला, जो कि मैं सिद्ध करके देता हूँ, मंत्रों द्वारा उच्चारित है, और साथ में भगवान भोलेनाथ का फ़ोटो भेजता हूँ। काले घोड़े की नाल का छल्ला या अंगूठी आप सीधे हाथ की किसी उंगली में पहन सकते हैं। इससे आपके शनि तो शांत होगा ही, मानसिक शांति मिलेगी और आपके सभी काम गति पकड़ने लगेंगे। तो साथियों, व्हाट्सएप पर मेरा नंबर जोड़कर अपना नाम पता स्पष्ट लिख लें और कुछ थोड़ी सी दक्षिणा भेजकर आप मंगा सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख देना। आगे फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। धन्यवाद।